भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक ऐसा प्रदेश जिसकी मिट्टी में इतिहास बोलता है और जिसकी हवाओं में ज्ञान की सुगंध अब भी बाकी है। यह है बिहार। यह वही भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति को नीतियां लिखी, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकता में बांधा और सम्राट अशोक ने युद्ध से शांति की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ महात्मा बुद्ध ने बौद्ध पाया, महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया और नालंदा विक्रमशिला में निकली ज्ञान की रोशनी ने दुनिया को दिशा दी। फिर आया संघर्ष का दौर 1857 में, जब पूरा भारत एक क्रांति कर रहा था, स्वतंत्रता का पहला संग्राम लड़ रहा था। बिहार भी इसमें पीछे नहीं था। बिहार में अंग्रेजों के सामने वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में तलवार उठाई। उनकी गूंज थी, देश प्रेम उम्र नहीं हिम्मत देखता है। 1947 में देश आजाद हुआ। बिहार ने भी नए सपनों के साथ कदम लिए, पर आजादी के साथ आई चुनौतियां। शिक्षा ठहर गई, उद्योग रुक गए और विकास पीछे रह गया। संघर्ष अब भी बाकी था। दौर आगे बढ़ा। आजादी के बाद 1970 से 1990 के बीच बिहार उबलने लगा था। छात्र सड़कों पर उतरे, नारे गूंजे, पर दिशा खो गई। जो छात्र राजनीति बिहार की पहचान थी, उसने एक अलग ही रूप ले लिया। जातीयता और भ्रष्टाचार ने विकास की राह रोक दी। बिहार के युवाओं का सपना अब पलायन में बदल गया। फिर आया बिहार को बदलने वाला एक ऐसा दौर जिसे आप 1990 का दौर कहते हैं। यह दौर था लालू प्रसाद यादव का दौर। इसमें बिहार ने एक नया चेहरा देखा था कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, और यह बदलाव दोनों तरह का था। लालू यादव आए, उन्होंने कहा राज सत्ता अब गरीब के घर जाएगी, दलितों और पक्षों को पहचान दिलाई। राजनीति में एक नया जोश आया, पर यही जोश धीरे धीरे जातिवाद, प्रशासनिक स्थिरता और अपराध में उलझ गया। राज्य बीमारू का लाने लगा। उस समय भूरा बाल साफ करो जैसी घोषणाएं की गई। माइक से भरी सभाओं में सबके बीच, जिसने जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया। यह यही नहीं रुका। जहां छोटी जातियों को आवाज मिली, चरवाहा विद्यालय जैसे नए प्रयोग किए गए, वहीं अपहरण, गुंडागर्दी, प्रशासनिक लाचारी यह भी दिखी। खुलेआम सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग देखा गया। मुख्यमंत्री के बेटे की शादी में प्रशासनिक जिम्मेदारी सिर्फ बेटी के विवाह तक सीमित थी। जनता सड़कों पर, घरों में दुबकी पड़ी थी।
पूरी व्यवस्था लालटन युग में जी रही थी, जहां नेताओं द्वारा घोषणाएं की जाती थी, नेताओं द्वारा तंज कसा जाता था कि बिहार में सड़कें हैं या गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये आपने घोषणाएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी सुनी होगी, और आज भी यह कई जगह पे लोगों द्वारा कभी कभी प्रासंगिक की जाती है। ऐसे ही अपहरण पे तो फिल्में बन गई कि बिहार एक अपहरण का केंद्र था। दंगा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, जातियों के बीच संघर्ष हुआ, माओवाद बहुत ज़्यादा पलपा, ऊंची जाति और अन्य जातियों के बीच टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लोग एक दूसरे से घृणा की दृष्टि से ज़्यादा देखने लगे। यह पूर्णतः औद्योगिक से बीमारों की तरफ पहुंच गया। अब उद्योग नहीं, लोगों का पलायन था। शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी गिरावट आ गई। रेलवे में हालांकि लालू यादव के समय में कुछ सुधार किया गया, पर बिहार की रफ्तार थम चुकी थी। सड़कें टूटी थी, बिजली गायब और युवाओं ने बिहार छोड़ना शुरू कर दिया। अब पलायन सिर्फ सफ़र नहीं, वो निराशा की यात्रा थी। प्लेटफॉर्म से ट्रेनें निकलती थी, बिहार का सपना दूर चला जा रहा था। फिर आया 2005 में एक नया साल। बिहार ने एक बार फिर से करवट ली। जो जंगल राज के तौर पे प्रमुख था, उसको खत्म किया गया और सुशासन राज का एक हवा चली। लो था नीतीश का काल। नीतीश सरकार के समय में बिहार को नई दिशा दी गई। जो कानून व्यवस्था पहले खत्म हो गई थी, उसमें सुधार की गई। सड़कें बनी, गांवों में बिजली पहुंची, बेटियों तक साइकिल मिली, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। शराबबंदी ने भी सामाजिक सोच बदली। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या विकास सब तक पहुंचा है? रोजगार क्यों नहीं लौटा? कुशल युवा अब भी बाहर क्यों जा रहे हैं? बदलाव आया जरूर, पर अधूरा रह गया। हालांकि कोशिश काफ़ी अच्छी रही, प्रशासनिक सुधार किए गए, लेकिन धीरे धीरे आगे के सालों में प्रशासनिक तानाशाही भी बढ़ी, शिथिलता भी बढ़ी। लोग नए विकास की ओर देखे, विकास में कुछ नयापन चाह रहे हैं। एक विकास से वो आगे चाह रहे हैं कि पलायन को रोका जाए, उद्योग स्थापित किए जाएं, नई व्यवस्था बनाई जाए, और सरकार उस ओर लगी हुई है। आज का बिहार दो चेहरों का संगम है। एक तरफ संघर्ष है, दूसरी तरफ संकल्प है। जहाँ कभी अंधेरा था, अब वहाँ मोबाइल की रोशनी और नई सोच है। नालंदा फिर बन रहा है, युवा लौट रहे हैं, और बिहार खुद कह रहा है, मैं गिरा जरूर पर मिटा नहीं। यह है बिहार की कहानी, जहाँ हर युग ने कुछ छोड़ा, कुछ सिखाया। चाणक्य की नीति से लेकर नीतीश की नीति तक यह यात्रा बताती है, बिहार बदल रहा है और यह बदलाव जारी है। जहाँ ज्ञान है वहीं बिहार है, जहाँ संघर्ष है वही बिहार है।